पिछले दिनों महाराष्ट्र के नाला सोपारा में विजय चौहान हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया था। एकदम दृश्यम स्टाइल में मर्डर को अंजाम दिया गया था। बेवफा पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर उसकी लाश को घर में ही दफना दिया था। अब इस केस में बड़ा अपडेट आया है। पुलिस के हाथ वो सबूत लगे हैं जो कातिलों को सीधे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी है। पुलिस जांच में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसको वो फावड़ा और बाकी औजार मिल गए हैं जिनसे विजय चौहान की लाश को दफनाने के लिए घर के अंदर ही गड्ढा खोदा गया था। जी हां, और ये सब कुछ बेवफा पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया। पति की लाश को ठिकाने लगाने के लिए पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बाकायदा पूरी प्लानिंग की थी। हथियार खरीदे गए, लाश को कहां ठिकाने लगाना है उसकी पूरी प्लानिंग हुई। घर में ही गड्ढा खोदकर लाश को ठिकाने लगा दिया गया। असली भूचाल तो तब आया जब पुलिस के हाथ इस केस का सबसे बड़ा राज लगा। पुलिस ने मृतक विजय चौहान का वो मोबाइल फोन बरामद कर लिया है जिसे वारदात के बाद फेंक दिया गया था, और इसी से जुड़ी है बेवफा पत्नी चमन चौहान और उसके प्रेमी मोनू की वो गलती जिसने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। इस हत्याकांड के बाद से पत्नी चमन चौहान और उसका प्रेमी मोनू फरार चल रहे थे। पति की हत्या के बाद चमन ने सोचा कि क्यों ना उसके बैंक अकाउंट को भी खाली कर दिया जाए। इसके लिए उसने विजय के फोन से सिम कार्ड निकाला और अपने मोबाइल में डाल लिया ताकि जब वो पैसे ट्रांसफर करे तो बैंक से आने वाला ओटीपी उसे अपने फोन पर मिल जाए। और इसी गलती से वो और उसका प्रेमी अपने ही जाल में फंस गए। जैसे ही उसने सिम कार्ड एक्टिव करके ट्रांजैक्शन की कोशिश की, पुलिस ने उस ओटीपी के जरिए उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली। क्या मामला है, किस तरह की डेड बॉडी बरामद की गई है? पूरी सारी वेलफेयर सोसाइटी में एक कपल रहता था छोटे बच्चे के साथ में। उनके दो जो भाई है बिलालपाड़ा में रहते हैं। उनके भाई ने 10 तारीख को उनको एक कॉल किया था कि उन्होंने एक नया घर खरीदा हुआ है, उनको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे जो चौहान फैमिली है उनका फोन बंद आ गया। इसके लिए पर्सनली खुद आ गए। उनके बीवी ने बताया कि वो कुर्ला बिल्डिंग का काम करने के लिए गए। उसके बाद 19 तारीख को उनके भाभी को उन्होंने फ़ोन किया तो उनका भी फ़ोन बंद आ गया। तो पर्सनली वो वापस यहाँ पे आने के बाद वो 10 तारीख को गए, कभी से आए नहीं, मोबाइल वगैरह बंद ऐसा नहीं बताया। फिर वापस वो गए, वापस जाके घर पे वापस आने के बाद उनके भाई के बीवी भी गायब हो गए। तो उनको थोड़ा बहुत शक आ गया और आज सुबह आ गए तो घर में नए टाइल्स बिठाए गए थे। तो टाइल्स बिठाने की वजह से उनको शक आने की वजह से अड़ोस पड़ोस वालों को बुला के उन्होंने टाइल्स निकाल दिया और थोड़ी बहुत मट्टी 1-2 फीट निकालने के बाद थोड़ा सा स्मेल आने लगा। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। फिर यहाँ पुलिस बैकअप में आ गई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और तहसीलदार साहब को बुलाया गया और उनके सामने आज अभी जस्ट डेड बॉडी निकाली है। तो डेड बॉडी मिली हुई है। अभी ये जेजे हॉस्पिटल के लिए आगे की कार्रवाई के लिए भेज रहे। अभी इसके आगे वो मर्डर और एविडेंस टेम्पर करने के तहत केस दर्ज हो जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। पुलिस ने जो विजय चौहान का मोबाइल फोन बरामद किया है उससे केस से जुड़े कई राज खुलने तय हैं। मोबाइल कॉल डिटेल्स, चैट से एक-एक राज खुलेंगे। पुलिस इन्हें खंगालेगी। सवाल है कि क्या विजय को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में मालूम चल गया था और इसी के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर डाली? क्या विजय चौहान की पत्नी के प्रेमी मोनू से कोई कहासुनी हुई थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तलाशे जाएंगे। यानी पुलिस ने विजय चौहान का जो मोबाइल फोन बरामद किया है वो इस केस का सबसे बड़ा सबूत है।